हेलो दोस्त। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्षेत्रमिति। इसमें हम लोग इस वीडियो में सारे सूत्र को पढ़ेंगे जो हमारे सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें 6 से लेकर तैयारी वाले बच्चे भी इस सूत्र को याद करेंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आता है क्षेत्रमिति से। देखिए, आज मैं आप लोगों को ये सभी सूत्र को यहाँ पर लिखा हूँ, इसे आप लोग सभी लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद बारी बारी आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, वृत्त क्या होता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद शंकु, बेलन, शंकु, गोला, ये सब क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इतना ही हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में पढ़ना है, ठीक ना। तो देखिए, पहला आयत। अब ये एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि आयत क्या होता है, उसको विधिवत हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। लेकिन उससे पहले कि हम लोग पूरे सूत्र को एक ही वीडियो में देख लेते हैं कि कौन कौन सूत्र मेंसुरेशन में पूछता है। देखिए मेरे भाई, देखिए आयत में 2 सूत्र है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, या लंबाई को हम लोग यल से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को ब्रेथ मने चौड़ाई, लेंथ मने लंबाई, ब्रेथ मने चौड़ाई, और इन चौड़ाई को बी से प्रदर्शित करते हैं। आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, या आप लिख सकते हैं 2 कोष्ठ में यल प्लस बी। एल से लेंथ लंबाई, बी से ब्रेथ यानी चौड़ाई, इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आयत का के बाद वर्ग आता है। वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, या भुजा को हम लोग ए से भी प्रदर्शित करते हैं, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा यानी 4a भी, या इसे आप लोग 4a भी लिख सकते हैं, जहां ए आप लोगों की भुजा है। जहां ए क्या है, जहां ए भुजा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है करणी में 2 गुणे भुजा, या करणी 2 गुणे ए भी लिख सकते हैं। अब देखिए, एक कमरा है ना, इसके 4 दीवारें यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ देगा तो उसका सूत्र होता है कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। उसके बाद आ जाता है त्रिभुज। त्रिभुज में आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम पढ़ाएंगे तुम लोग को डिटेल में, वीडियो जब बताएंगे इन्हीं सब सूत्र का बारी बारी उदाहरण भी बताएंगे और सूत्र के बारे और इसके बारे में भी बताएंगे होता क्या है। इससे पहले हम एक ही वीडियो में आप लोगों को सभी सूत्र इसका दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। फिर एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे बताएंगे कि कहां पर कौन सूत्र यूज होता है। देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करणी में यस, कोष्ठ में यस माइनस ए, कोष्ठ में यस माइनस बी, कोष्ठ में यस माइनस सी। देखिए, जहां यस जानते हैं क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। जैसे मान के लीजिए ये त्रिभुज है तो ए बी सी ए हमारी त्रिभुज की भुजाएं हो गई, और इसका जो यस है त्रिभुज का क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर लिखा भी गया है जहां यस त्रिभुज का परिमाप है एवं ए और बी क्रमशः त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज हमारा है, ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीनों भुजाएं हैं, ठीक ना। उसके बाद लिखा है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यस बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या सूत्र होता है, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। त्रिभुज यहाँ पर खत्म होता है। एक और त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, यानी अब बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी तो उसके लिए सूत्र लगेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करणी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये करणी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। फिर आ जाता है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 कोष्ठ में 2 पाई आर। देखिए, वृत्त है, ये अंदर वाला जितना भी भाग हो दिख रहा है यही इसका क्षेत्रफल होता है, और ये रेखा जो चारों तरफ इसका घेरा जो दिख रहा है इसी को वृत्त का परिमाप बोला जाता है।
ठीक ना, वृत्त की परिधि बोला जाता है, परिमाप, ठीक ना। उसके बाद वृत्त की परिधि पर 2 पाई r सूत्र होता है। फिर वृत्त के चाप की लंबाई, मान के चलिए ये कैसे होगा, देखिए वृत्त है हम लोग का, ये केंद्र है यहां से यहां तक, देखिए ये वाला भाग दिख रहा है ना, यही चाप है, इसी को क्या बोला जाता है, चाप को, लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो वही कह रहा है वृत्त की चाप की लंबाई बराबर 2 पाई r थीटा बटा 360। यहाँ पर ये यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे ही थीटा बोला जाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो सूत्र लिखे हैं और सभी सूत्रों का उदाहरण सहित आप लोगों को अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए आगे होता है वृत्त की चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है 2 पाई r थीटा बटा 360। देखिए ये वाला भाग यही चाप की लंबाई है। उसके वृत्त खंड का क्षेत्रफल, देखिए ये बड़ा वाला वृत्त खंड है, ये छोटा वाला वृत्त खंड है, तो हम इसे बताएंगे कि वृत्त खंड क्या होता है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। उसके बाद घन, घन देखिए घन क्या होता है, ये घन होता है जो वर्गाकार होता है, ठीक ना, जैसे लूडो का जो गोटी है उसे खेलते हैं आप लोग ना, तो वो घनाकार होता है। और घनाभ बताएंगे घन क्या होता है, यानी जिसकी सभी भुजाएं उसमें बराबर होती है घन में। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू लिखिए या ए क्यू लिखिए, जहां ए क्या है यानी घन की भुजा है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 6 स्क्वायर। देखिए घन का क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, जैसे सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, मीटर रहेगा तो मीटर, या तो आयत का हो या घन का हो या घनाभ का हो या वृत्त का हो या त्रिभुज का हो, क्षेत्रफल हमेशा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर में उसका मात्रक आता है, इतना ध्यान देना है। उसके बाद घन का विकर्ण बराबर होता है सूत्रकर्णी में 3 गुणे भुजा या कर्णी 3a लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है घनाभ। घनाभ देखिए घनाभ क्या होता है, जैसे हम लोग माचिस की डिबिया देखते हैं ना, वो घनाभकार होता है। हमारा ईंट है कैसा है, घनाभकार होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो आप लोग को सूत्र केवल लिखे हैं, ठीक ना। देखिए घन का आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या आप लिख सकते हैं यल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। देखिए घनाभ का विकर्ण बराबर होता है करणी में यल स्क्वायर, यल है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहां यल बी और एच, यल लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच ऊंचाई है। उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब बताएंगे कि कहां पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, कहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जहां यल लंबाई, बी से ब्रेथ यानी चौड़ाई, एच से हाइट यानी ऊंचाई होती है, एल से लेंथ यानी लंबाई होता है, बी माने ब्रेथ यानी चौड़ाई, और एच से हाइट यानी ऊंचाई होती है। इस प्रकार इसके बाद हम लोग बेलन, शंकु और गोले का सूत्र देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग बेलन, बेलन के बाद देखेंगे शंकु, और शंकु के बाद देखेंगे हम लोग गोला। उसके बाद आप लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्षेत्रमितीय सूत्र जितना भी मेंसुरेशन का है। देखिए उसके बाद जितने भी सूत्र बताए हैं आप लोगों को उसके बारे में डिटेल में उदाहरण सही समझाएंगे कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बेलन, बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एच। इतना आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक ना। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शंकु और गोला से संबंधित सभी सूत्र पढ़ाने के बाद डिटेल में हम लोग सभी सूत्रों पर उसके बारे में समझेंगे और उदाहरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।